हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं लेआउट दे दूं इस वीडियो में मैं कवर क्या करूंगा। नॉट ओनली दिस वीडियो, इसके बाद भी जस्ट एक वीडियो आएगी, देयर ऑल्सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द हॉल इफेक्ट। इस वीडियो में मैं केवल थेरेटिकल एंगल्स इंक्लूडिंग इस डेरिवेशन ऑफ हॉल इफेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कल के लिए आपके अगर पेपर में अगर कोई भी कंसेप्चुअल डिटेल्स के साथ अगर थ्योरेटिकल प्रॉब्लम पूछ लेता है, दैट विल बी मोर देन एडिक्वेट कि आप इस वीडियो से ही प्रॉब्लम पूछा जाएगा। और इसके जस्ट बाद जो सेकंड वीडियो आएगा हॉल इफेक्ट का, देयर आई विल बी टेकिंग अराउंड 3 to 4 नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन हॉल इफेक्ट। आई एम श्योर अबाउट इट, उससे बाहर कुछ न्यूमेरिकल्स भी नहीं आएंगे। सो आप ये दोनों वीडियोस में जैसे ही मेरे साथ बने रहेंगे, एट द लास्ट यू विल हैव वेरी फेयर आइडिया अबाउट द हॉल इफेक्ट। आइडिया तो छोड़ दो, यू विल हैव कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी भी आएगी, यस द हॉल इफेक्ट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। इज अ पार्ट क्लियर? तो नाम से समझ में आ रहा है, ये एक इफेक्ट है जो सबसे पहले इरविन हॉल भाई साहब ने एक्सपीरियंस किया था। ही वॉज अ फिजिस्ट, ठीक है। तो ज्यादा डिले किए बिना मैं सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट में जाता हूं कि हॉल भाई ने, इरविन हॉल भाई ने क्या क्या किया था, एक्सपीरियंस किया था। डेफिनेटली जो एक्सपीरियंस किया था उसको उन्होंने क्या किया, स्टेटमेंट के फॉर्म में पिरोया है। देखिए स्टेटमेंट क्या था, मेरे हिसाब से आप लिखते जाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट से ही मैं कुछ फॉर्मूला डिराइव करूंगा, फॉर्मूला से ही मैं आगे पूरे के पूरे कंसेप्ट को डील करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसा सच आपको कुछ भी अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। और मैं ये जानता हूं कि हॉल इफेक्ट में आप केवल मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा छोटा सा, जिसमें 3 वेक्टर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे। अगर आप उसको फिजिकली समझ लिए तो आई एम श्योर अबाउट इट, हॉल इफेक्ट में आपको कुछ भी याद करके जाने की जरूरत नहीं। केवल आपको 3 जो क्या है पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं, एक वेक्टर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। इफ यू नो दैट यू आर डन। अग्रीड? तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। हॉल भाई ने क्या स्टेटमेंट दिया था। उनका स्टेटमेंट था, इफ आ, जरूर लिखेंगे मेरे साथ, इफ आ कंडक्टिंग और सेमी कंडक्टिंग स्पेसिमेन, इफ आ कंडक्टिंग और सेमी कंडक्टिंग स्पेसिमेन इज केप्ट इन ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, then it experiences, इसका मतलब आपका जो क्या है स्पेसिमेन है, इट एक्सपीरियंसेस अ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड which is perpendicular to the applied electric and magnetic field। तो इसका मतलब स्टेटमेंट को अगर मैं छोटे छोटे पार्ट में लिखूंगा, पूरा लिखना मेरे को पसंद नहीं होता, लेकिन आप मैं जब बोलता हूं तो डेफिनेटली लिख लिया करो। तो स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट में आपने अप्लाई क्या किया है, जो आपका अप्लाइड पार्ट है, जो आपका अप्लाइड पार्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की औकात को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से डिफाइन करूं जो होगा E, सिमिलरली अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी औकात को अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से डिफाइन करूं तो वो क्या होगा B। तो कायदे से आपके स्पेसिमेन के अक्रॉस क्या होगा, 2 फील्ड कंपोनेंट होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा और एक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होगा। और साथ में इरविन भाई साहब ने यह भी बोला है कि दोनों क्या होने चाहिए, ट्रांसवर्स होने चाहिए। ट्रांसवर्स होने चाहिए इसका मतलब जो आपने अप्लाई किया है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। छोटा सा एग्जांपल हो सकता है, कल के दिन ये हो सकता है कि सर आपने एक कंडीशन लिया है जहां आपने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और सिमिलरली आपने अप्लाई किया है मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इट कुड बी वन पॉसिबल सिचुएशन। सिमिलरली इट कुड बी इवन डिफरेंट कि आपने अप्लाई किया है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में, और अप्लाई किया है मैग्नेटिक फील्ड जेड के डायरेक्शन में। इट कुड बी अनदर अरेंजमेंट। ठीक, ये तो मेरा अप्लाइड कंपोनेंट है। अब यहां क्या है, एक इंड्यूस्ड कंपोनेंट है। इट्स अ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अप्लाइड कंपोनेंट। इंड्यूस्ड कि आपने इतना तो करके छोड़ दिया अक्रॉस द बार, लेकिन हॉल भाई ने ये एक्सपीरियंस किया, आपने लगाया 2 फील्ड है लेकिन एक तीसरा फील्ड का क्या हुआ है, इंट्रोडक्शन हुआ है या इंड्यूस्ड हुआ है। एंड विच फील्ड इट इज, इट्स अगेन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं अलग करने के लिए इसका नाम दे रहा हूं E of H। हॉल भाई ने अगर इसको एक्सपीरियंस किया है तो हॉल भाई के नाम पे डाल दो, इसको क्या होगा, E of H। और ये जो E of H है ना, वो क्या है, क्लियर रखना, ये इंड्यूस्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे मैंने इसको लिखा हुआ है, ये क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड, ये अप्लाई नहीं किया गया है, इंड्यूस्ड किया हुआ है। और अगर आप थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो आपके पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में ये लिखा हुआ है कि आपका जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है वो ट्रांसवर्स है। एक्स वाई भी हो सकता था, वाई जेड भी हो सकता था, और अगर पॉसिबल कंडीशन लेते हो तो ई जेड
ई एक्स भी बी एक्स भी हो सकता था, इट्स डिपेंड ऑन द डिफरेंट सिचुएशन। लेकिन जो आपका इंडक्शन हुआ है नए इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या है, आपके अप्लाइड फील्ड्स के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर इस केस में अगर आपने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के डायरेक्शन में, अप्लाई किया है मैग्नेटिक फील्ड वाई के डायरेक्शन में, तो आपका जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई ऑफ एच, वो किस डायरेक्शन पे होगा, जेड के डायरेक्शन में होगा। ए जेड कैप, वाई जेड ए एक्स कैप, जेड एक्स ए वाई कैप। मैं साइन नहीं ले रहा हूं, विल इट बी पॉजिटिव और विल इट बी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि मैं उसकी डिटेलिंग अलग से कराऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि प्लस माइनस का डिटेलिंग नहीं होगा, सब होगा भाई। तो यहां एक चीज बस ध्यान देना, स्टेटमेंट में जो ई और बी कंपोनेंट आज के बाद से यूज करूंगा, वो दोनों के दोनों क्या है, अप्लाइड कंपोनेंट। ई का यूनिट अगर मैं एसआई के फॉर्म में लेता हूं तो ये होगा वोल्ट पर मीटर। ऑल्दो अगर आप डिवाइस लेवल पे स्टडी करेंगे तो डिवाइस यूजुअली यूज नॉट टू बी इन डायमेंशन ऑफ मीटर्स। आजकल डिवाइसेस काफी छोटे हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लेंथ का जो स्टैंडर्ड फंडामेंटल अपन लेके चलते हैं इन डिवाइसेस यूज टू बी वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हो, कोई बड़ा डिवाइस हो, तब मैं वोल्ट पर मीटर बोलूं, समझ में आता है। बट हियर इन डिवाइस लेवल वेयर द साइज ऑफ डिवाइस इज सो स्मॉल, यूजुअली I also write this in a form of volt per centimeter, but okay, I am taking an SI unit only. And similarly, what is a B over there? B is nothing but what? Applied flux density of magnetic field, which will be equals to of obviously Weber per meter square. Weber per meter square. तो मैं फटाफट इसको लिस्ट डाउन कर लूं। आपने जो ये जो E है वो क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड E field. E field. What will be the unit of it? In SI, it will be volt per meter. Similarly, एक और कंपोनेंट हो सकता है इसमें. What is that? B. Again, it's the applied magnetic flux density. Flux density. What will be the unit of it? It will be Webers per meter square. It's also called Tesla. क्या बोला जाता है इसको? टेस्ला भी बोला जाता है, ठीक। सिमिलरली ये जो E ऑफ H है ना, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ही, लेकिन ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन द यूनिट विल बी वोल्ट पर मीटर। अग्री कर रहे हैं? तो ये ध्यान देना, ये दोनों अप्लाइड कंपोनेंट है और ये क्या है, आपका इंड्यूस्ड कंपोनेंट है। बच्चा कंफ्यूज करता है कई बार, ई और ई के बीच में भैया एक ई जो है वो अप्लाइड है, जिसको मैंने रिफर किया है ई से, और एक दूसरा ई जो है वो क्या है, इंड्यूस्ड है। हॉल भाई ने देखा तो उसके नाम पे मैंने क्या रखा, ई ऑफ एच रखा, ठीक। मैंने जैसे पहले भी बोला था आपको केवल एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, और अगर आपको वेक्टर कैलकुलस की अगर थोड़ी भी जानकारी है तो यू आर डन। देखो, तो the formula which is very important to know the individual part of the Hall effect is gonna be E is equals to of VD cross B. What is the E over there? Definitely it's a vector quantity, which is nothing but the induced electric field is equals to VD. Again, it's a vector quantity. It's the applied drift velocity. क्यों? अगर by the way आपने अप्लाई किया है इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस अ कंडक्टिंग या सेमी कंडक्टिंग बार, तो डेफिनेटली उसके चार्ज कैरियर दौड़ना चालू करेंगे बिकॉज ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस F इज इक्वल्स टू Q इंटू E। तो अगर वो चार्ज दौड़ेंगे ना, तो उनकी एवरेज स्पीड जो होगी वो VD होगी, और उनका डायरेक्शन जो रिफर होगा वो किससे रिफर होगा, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ VD। कीप असाइड, ये होगा VD वेक्टर। एंड यहां जो है फिर से ये B क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो एक नया फैक्टर फिर से आ गया है जो अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा था, सो आई थिंक इट्स राइट टाइम टू राइट दैट ऑल्सो। बाकी तो मैंने लिखा हुआ है। व्हाट इज दैट, VD। व्हाट इज दैट, इट्स अ अप्लाइड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये क्यों आएगा भाई, डेफिनेटली अगर आपने एक बार के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई किया है, तो बिकॉज ऑफ दैट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यू विल हैव VD ऑल्सो। अब अगर किसी को ये ध्यान है ना, तो मैं बेट करता हूं आप किसी भी प्रॉब्लम को, हॉल का चाहे थ्योरेटिकल पार्ट हो चाहे वो न्यूमेरिकल पार्ट हो, यू विल बी एबल टू डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी इजीली, ठीक। अब मैं थोड़ा सा क्या करूं, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने की कोशिश करता हूं कि जो आपको मैंने बताया था वो एक्सपेरिमेंट था क्या। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होगा, राइट हैंड थंब रूल को या राइट स्क्रू लॉ को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। मैंने आसानी के लिए इसको क्या लिया है, एक्स एक्सिस, मतलब कि बाहर की तरफ जो क्या है डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, राइट की तरफ जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव जेड एक्सिस है, ठीक। मैंने क्या किया है, इसके अक्रॉस कंडक्टिंग बार रखा है।
कंडक्टिंग बार का मतलब यहां चार्ज का मूवमेंट होना चाहिए। वो हो सकता है प्योर कंडक्टर हो, क्या हो, सेमी कंडक्टर हो, लेकिन ये जो बार होगा वो इंसुलेटर नहीं हो सकता, बिकॉज इंसुलेटर के अक्रॉस आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे भी, स्टिल देयर विल नॉट बी एनी मूवमेंट ऑफ चार्ज। अगर मूवमेंट ऑफ चार्ज नहीं होगा तो चार्ज का ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, और चार्ज का अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो होगा तो कायदे से कोई भी हॉल इफेक्ट का इंडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो बार है आज के बाद से बिल्कुल गांठ बांध के रख लो, ये बार ऐसा बार है जहां चार्ज मूव हो, वो हो सकता है कंडक्टिंग या हो सकता है क्या, सेमी कंडक्टिंग। इज दैट पार्ट क्लियर? चलो, तो अब बाय द वे अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्या है, आपका बार है। कौन सा बार है भाई मेरे, मैंने लिखा हुआ है इट्स अ मेड ऑफ आइदर इंडक्टर, सॉरी व्हाट इट इज, आइदर इट्स अ मेड ऑफ कंडक्टर, एल्यूमिनियम कॉपर कुछ भी हो सकते हैं, कंडक्टर, और इट कुड बी सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में भी दोनों टाइप के हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक हो सकता है या इंट्रिंसिक हो सकता है, इंट्रिंसिक हो सकता है या एक्सट्रिंसिक हो सकता है, इवन एक्सट्रिंसिक में एन टाइप का हो सकता है या पी टाइप का हो सकता है। तो आज के बाद से क्लियर रखेंगे, आगे जाके ये भी क्लियर होगा कि सर आप ये दोनों क्यों ले सकते हो। तो कायदे से यहां चार्ज का फ्लो होना चाहिए, चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज नहीं आएगा, एंड अगर ये नहीं आएगा तो डेफिनेटली कोई भी हॉल इफेक्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको देखने को नहीं मिल रही है। ओवरऑल ये पूरा का पूरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो गार्बेज चला जाएगा। तो ये कंडक्टर हो सकता है, बोले एल्यूमिनियम सिलिकॉन कॉपर का हो सकता है, सेमी कंडक्टर हो सकता है, इंट्रिंसिक भी हो सकता है, इवन क्या हो सकता है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। बट ये करने के बाद मैं कर क्या रहा हूं, ध्यान देना, मैंने क्या करना है, दो फील्ड अप्लाई करना है, एक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और एक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। चलिए अप्लाई करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का सबसे सस्ता उपाय है, आप क्या करो, चलो पहले डायमेंशन लिख लो। बाय द वे मैंने इस डायमेंशन को लिया है लेंथ, इस डायमेंशन को लिया है विड्थ, और इस डायमेंशन को लिया है डी। ये बुक में डायमेंशंस चेंज होंगे, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैड टू व्हाट, एनालाइज और यू हैड टू रीअलाइन योरसेल्फ। तो ऐसा नहीं है कई बुक में एकदम रट के पहुंच गया कि सर जो फॉर्मूला आया है वो ये होता है W/D। अरे भाई डी कहां लिया हुआ है ये तो देखो। तो मैंने जो पूरा का पूरा डेरिवेशन का पार्ट लेने जा रहा हूं उसमें जो बेसिक स्पेसिमेन का क्या है, अलाइनमेंट है, मैंने इसको लिया है L, इसको लिया है W और इसको लिया है मैंने क्या, D। चलो अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले अप्लाई करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का सबसे सस्ता उपाय है, आप क्या लगाओ, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करो, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करो। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया अक्रॉस द बार। बाय द वे कल के दिन कंडक्टिंग बार हो सकता था, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया है, अप्लाई किया है, कंडक्टिंग बार है। यहां क्या किया, मैंने निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और इसको मैंने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके कारण इस बार के अक्रॉस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई आपने अप्लाई किया है। ई किस डायरेक्शन में होता है ये मैंने पहले के वीडियोस में पढ़ाया है, और क्यों होता है इसका डिटेल भी दिया है। जो ई होता है क्या, ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस डायरेक्शन में होता है भाई, मेरे कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन में होता है। कन्वेंशनली जो क्या होगा, इस बैटरी के कारण फ्लो ऑफ करंट होगा वो कहां की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपने जो अप्लाई किया है इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स के डायरेक्शन में। ठीक, तो यह क्या है, आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिमिलरली अगर बाय द वे आपने बी फील्ड या फिर अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहां की तरफ अप्लाई किया है, बाहर की तरफ अप्लाई किया है, कहां, बाहर की तरफ अप्लाई किया है। तो मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि कायदे से ये जो पूरा का पूरा स्पेसिमेन रखा हुआ है उसके बाहर की तरफ क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। आ रहा है समझ में, ये क्लियर रखना। ये क्या है आपके पास, एक कंडक्टिंग बार है या सेमी कंडक्टिंग बार है, आपने इसके अक्रॉस सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया अक्रॉस दिस एक्सिस। कौन सा एक्सिस है ये, वाई एक्सिस। सिमिलरली आप इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी लगा रहे हो, कहां की तरफ, बाहर की तरफ। कैसे लगा सकते हो, परमानेंट मैग्नेट से लगा सकते हो। इधर अगर परमानेंट मैग्नेट का एन है इसके पीछे और आगे क्या है, एस है, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, एन से एस की तरफ ट्रेवल करेगा, जो क्या है, बाहर की तरफ है। तो मैंने माना हुआ है कि आपने जो अप्लाई किया है मैग्नेटिक फील्ड वो कहां की तरफ किया है, बाहर की तरफ किया। ठीक, ये तो दोनों आपने क्या किया, अप्लाई किया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके पास क्या होगा, अब एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई का अगर आप डायरेक्शन दिखाना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। एक चीज ध्यान देना, वीडी क्रॉस क्या होगा, बी होगा। वीडी क्या होगा भाई मेरे, अगर ये पूरा का पूरा जो बार है ना, इट्स अ फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो मुझे ये पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होता है। वाई, एफ इज इक्वल्स टू ऑफ क्यू इंटू ई, एफ इज इक्वल्स टू ऑफ क्यू इंटू ई। अगर क्यू पॉजिटिव है, अगर Q पॉजिटिव है
तो आपका डायरेक्शन ऑफ एफ और डायरेक्शन ऑफ ई जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और अगर क्यू की वैल्यू निगेटिव है, जो किसके लिए होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, तो एफ और ई का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करूं, थोड़ा सा अगर एनालाइज करता हूं, बाय द वे मैंने ये बताया है कि ये जो पूरा का पूरा बार है ना, बार, ये जो बार है या तो एन टाइप है या क्या है, कंडक्टर है। अगर एन टाइप होगा या कंडक्टर होगा, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन जिसके कारण ड्रिफ्टिंग होगी वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर ये कंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रॉन ही होगा। उस केस में ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने किस डायरेक्शन में लगाई है, सॉरी ये वाई डायरेक्शन में, आपने किस डायरेक्शन में लगाई है, अगर वाई के डायरेक्शन में लगाई है तो कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। आपका जो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो किस डायरेक्शन में होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। या फिर मैं अगर देखता हूं यूनिट वेक्टर इन अ डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर वो निकालने की कोशिश करता हूं तो इस प्रॉब्लम में देख के समझ में आ रहा है ये कहां है, माइनस ए वाई कैप के डायरेक्शन में। ठीक, दूसरा आपको अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डायरेक्शन तो क्लियरली गिवन है, वो किस डायरेक्शन पे है, पॉजिटिव एक्स कैप के डायरेक्शन में। तो आप डेफिनेटली इंड्यूस्ड हॉल इफेक्ट का मैग्नीट्यूड तो बाद में निकालूंगा, इसका आप डायरेक्शन जरूर निकाल सकते हैं, विच इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर इन अ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एच, विच इज इक्वल्स टू ऑफ वी डी वेक्टर। वी डी वेक्टर के डायरेक्शन में मैंने मैग्नीट्यूड नहीं केवल क्या लिया, यूनिट वेक्टर लिया, विच इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस ऑफ ए वाई कैप क्रॉस ऑफ ए एक्स कैप। सो एज वी नो माइनस इज kept aside, ए वाई कैप क्रॉस ए एक्स कैप इज इक्वल्स टू माइनस ए जेड कैप, माइनस से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, प्लस ए जेड कैप। तो इसका मतलब अगर ये पूरा का पूरा जो बार है वो फील्ड ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और अगर बाय द वे मैंने माना है पूरा का पूरा बार जो है वो किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, तो आपके पास क्या होगा, एक हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव ए जेड कैप के डायरेक्शन में। तो यहां अगर मार्क करूं तो किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव ए जेड कैप के डायरेक्शन में। ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई एच का डायरेक्शन है। और वो भी कब, जब मैंने माना है ये जो बार है वो क्या है, एन टाइप ऑफ बार है, एन टाइप ऑफ बार है। ठीक, अगर यही मैं बार को एन टाइप ना मान के क्या मानूं, बार को अगर मैंने पी टाइप माना, पी टाइप माना, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, यहां होल्स होंगे। और मुझे पता है कि जिस डायरेक्शन में आपने अप्लाई किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, उसी डायरेक्शन में होल माइग्रेट करेंगे, बिकॉज द वैल्यू ऑफ क्यू फॉर होल इज पॉजिटिव, दैट मींस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द सेम डायरेक्शन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके चार्ज कैरियर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे फॉर द गिवन अरेंजमेंट। इसका मतलब आपका यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्लस ए वाई कैप, and similarly applied magnetic field in a form of flux density is plus ax cap। और उस केस में आपका जो इंड्यूस्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैं बोलता हूं हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं कर रहा, डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये वैल्यू सीधे सीधे क्या होने जा रही है, इट विल बी ए वाई क्रॉस ए एक्स कैप, ए वाई क्रॉस ए एक्स कैप, एंड हियर द वैल्यू विल बी माइनस ऑफ ए जेड कैप, माइनस ऑफ ए जेड कैप। इसका मतलब उस केस में अगर ये एन टाइप ना हो कि अगर क्या है पी टाइप है, तो कायदे से आपको एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ मिलेगा, नीचे की तरफ मिलेगा, किसका, ई ऑफ एच का। कब के लिए, जब ये क्या हो, पी टाइप का मटेरियल हो, क्या हो, ये पी टाइप का मटेरियल हो। तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको, थोड़ा सा ध्यान देना। इवन कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप चेंज कर सकते हो, कल के दिन ये एक्स हो सकता है, ये वाई हो सकता है, लेकिन उस केस में इसको जेड ही होना पड़ेगा। क्यों, आपको शायद पढ़ा हुआ होगा राइट हैंड रूल ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप कुछ भी अल्टरनेटिवली नहीं ले सकते, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ वाई ले लिया, यहाँ एक्स ले लिया और बाहर की तरफ जेड, नहीं, आपको राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करना होगा। बट एनीवेज वो पार्ट है किसका, वेक्टर कैलकुलस का, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल पार्ट ऑफ इट। तो एक्चुअली में अगर बाय द वे कभी भी आपको कंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन देखना होगा, सो डेफिनेटली वी कैन नो दैट वेरी वेल। आपको सबसे पहले क्या देखना है, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट देखना है, उस डायरेक्शन में होगा आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अगर ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, तो जिस डायरेक्शन में आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में आपकी ड्रिफ्ट का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। दैट मींस इन केस ऑफ होल द ड्रिफ्ट व्हाट डायरेक्शन इज गोना बी प्लस ए वाई कैप। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, लेकिन ड्रिफ्टिंग उनकी क्या होती, अपोजिट होती, एंड एट लास्ट यू कुड गेट टू डिफरेंट आउटकम्स। तो ये मुझे क्या पता चलता, ठीक। लेकिन मेरे को लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा। फायदा क्यों नहीं होने जा रहा, ध्यान देना। अब इससे प्रॉब्लम यह है कि कायदे से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, होल की तरफ, समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होल की तरफ कहां लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है,
तब बाय द वे यहां जो क्या होंगे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल होंगे, वो कहां की तरफ माइग्रेट करेंगे, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे की तरफ। किस खुशी में भाई, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, मुझे पता है Q इंटू E जो होता है वो है एक्सपीरियंस फोर्स बाय ए इंडिविजुअल चार्ज कैरियर। अगर वो चार्ज कैरियर क्या है, होल्स हैं, तो फोर्स कहां की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक। सिमिलरली अगर बाय द वे आपने एन टाइप या फिर कंडक्टिंग टाइप ऑफ क्या लिया है, स्पेसिमेन लिया हुआ है, अगर उसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E ऊपर की तरफ है और यहां चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, Q इंटू E वेयर Q इज अगेन निगेटिव, तो इसका मतलब जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज जो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, वो नीचे की तरफ एक्सपीरियंस करेगा। तो यहां से क्या कंक्लूड किया आपने, कंक्लूड ये किया सर कि जो आपने एक्सपीरियंस किया इलेक्ट्रिक फील्ड E अक्रॉस द बार, सेम अरेंजमेंट ऑफ द फील्ड, जब आपने क्या किया, अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉजिटिव y, अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉजिटिव x, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्या है डायरेक्शन फॉर द n टाइप p टाइप आर डिफरेंट, बट जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ना आपका चार्ज, दैट इज वेरी सेम। ठीक। तो अब इसको चाहो तो आप एक स्टेप और भी लिख लो। आज के बाद से कभी भी जो फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज है ना, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं केवल किसके बारे में बात कर रहा हूं, डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दी चार्ज, चाहे वो होल हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, इज इक्वल्स टू ऑफ कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ए बी वेक्टर। देख सकते हो इस प्रॉब्लम में आपका कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट जो है वो किस डायरेक्शन पे है मेरे भाई, इस प्रॉब्लम में कन्वेंशनल फ्लो ऑफ जो करंट है वो किस डायरेक्शन पे है, ए वाई कैप, प्लस है कि माइनस है, डेफिनेटली प्लस है। और सिमिलरली आपने जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अप्लाई किया है वो किस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, पॉजिटिव ए एक्स कैप, पॉजिटिव जरूर लिखना है तो आप कंफ्यूज करोगे। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है, आपका जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, माइनस ए जेड कैप। और ये जो क्या है, कुछ नहीं है, यूनिट वेक्टर ऑफ द फोर्स डायरेक्शन या फोर्स यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसके लिए ट्रू है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए भी ट्रू है और होल के लिए भी ट्रू है, होल के लिए भी ट्रू है। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि कल के दिन आपने जो क्या किया है, दो फील्ड्स लगाए हैं, उसके कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंडक्शन हुआ है, तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। अब मेरे को एक चीज बहुत क्लियर आइडिया हो गया, क्यों, क्योंकि कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट निकालना हमेशा आसान रहा है। दैट मींस ऑलवेज यू विल बी नोइंग द वैल्यू ऑफ ए आई कैप, और आपको कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डायरेक्शन तो दिया हुआ होगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो फोर्स वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। और जो फोर्स वेक्टर का मैंने जो फॉर्मूला निकाला है, इट्स क्वाइट इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेदर इट इज मेड ऑफ व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वेदर इट्स मेड ऑफ होल। इट्स वेरी सेम फॉर बोथ ऑफ द सिचुएशन। आप देख भी सकते हो दोनों के केस में आपको फोर्स कहां लगा है, नीचे की तरफ लगा है। एंड इवन दिस फॉर्मूला इज वर्किंग फाइन। आप देख सकते हो दोनों के केस में जो फोर्स लगा हुआ है वो कहां की तरफ लगा हुआ है, नीचे की तरफ लगा हुआ है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो मैं फोर्स देखता हूं तो कहां की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। इसको मैं रब आउट करूं, इसको अगर मैं रब आउट करता हूं तो फोर्स जो लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, चाहे वो क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे वो क्या हो, होल्स हो। तो आज के बाद से ध्यान रखना, इसको पढ़ाई करते करते मैं एटलीस्ट अपने डायरेक्शन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया हूं कि जो आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा अक्रॉस द बार, वहां जो भी चार्ज कैरियर रखे होंगे दे विल फॉलो दिस इक्वेशन, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी नोइंग द डायरेक्शन ऑफ ए आई कैप, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी नोइंग द डायरेक्शन ऑफ ए बी कैप, एंड फ्रॉम देयर यू विल बी एबल टू नो कि कायदे से जो फोर्स एक्सर्ट होगा चार्ज कैरियर पे वो किस डायरेक्शन पे होगा। अब इस वेक्टर क्वांटिटी से आपको बेनिफिट क्या हुआ, देखो बेनिफिट ये है, एक स्टेप और आगे जाता हूं। यहां से आप ये जज कर सकते हो कि आपका जो मटेरियल है वो एन टाइप है कि पी टाइप है। एन टाइप है, पी टाइप है का मतलब, बाय द वे कल के दिन आपको किसी ने एक स्पेसिमेन दे दिया, बोले भाई ये एक्सटेंसिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, लेकिन हाउ विल यू जज कि ये एन टाइप है कि पी टाइप है? कुछ नहीं करूंगा मैं, ये पूरा का पूरा क्या कर रहा हूं, अरेंजमेंट लगा रहा हूं। मैंने क्या किया, एक्सटर्नल बैटरी लगाई, अप्लाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड किया वो कहां, किस डायरेक्शन में किया, आपने अप्लाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड किया वो किस डायरेक्शन में किया, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, किस डायरेक्शन में किया, ई वाई कैप, या फिर अप्लाई जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड किया वो किस डायरेक्शन में किया, प्लस ए वाई कैप, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। सिमिलरली आपने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया वो किस डायरेक्शन में अप्लाई किया, ए एक्स कैप, ए एक्स कैप। साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि आपके ए आई कैप का जो डायरेक्शन है वो कुछ नहीं है, इस प्रॉब्लम के लिए ए वाई कैप है। सिमिलरली इस प्रॉब्लम में ए बी कैप का जो डायरेक्शन है वो कुछ नहीं है, ए एक्स कैप के डायरेक्शन में।
तब बाय द वे आप चाहे वो एन टाइप का बार लें या पी टाइप का बार लें, इसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कहां की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, फोर्स एक्सपीरियंस होगा कहां की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, जिसको मैंने मार्क किया है ए एफ वेक्टर। बट उससे बेनिफिट क्या होगा मैं आगे देखता हूं। अगर ये जो बार है ना आपका, मैं 2D में लेके चल रहा हूं, अगर ये बार है ना ये एन टाइप का है और बाय द वे आपने पूरे के पूरे फील्ड स्पेसिफिकेशन ऐसे ही लगाए हो, तो जितने भी क्या होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो कहां की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। और इसका मतलब पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लोअर एज में ज्यादा होगा और अपर एज में क्या होगा, कम होगा, कम होगा। और अगर ऐसा हुआ और कल के दिन अगर आपने इस दो प्लेट्स के बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया या फिर वोल्टेज सेंसिंग क्या लगाया, मीटर लगाया, तब आपको ये देख के समझ में आएगा, बाय द वे आपने कसम खाया है कि ये और ये वोल्टेज क्या है, प्लस और माइनस है, तब आपको क्या दिखेगा, ऊपर वोल्टेज पॉजिटिव या नेगेटिव। डेफिनेटली ऊपर में कम नेगेटिव चार्ज है, नीचे में क्या है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इस वोल्टेज को मैंने क्या बोला है, हॉल वोल्टेज। किस खुशी में बोला है भाई, ये जो वोल्टेज आया है वो डेफिनेटली एक फोर्स के कारण आया है, और ये फोर्स किसके कारण आया है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण आया है। और इसी के कारण यहां और यहां इलेक्ट्रॉन्स के पॉपुलेशन में डिसबैलेंस है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर गेटिंग अ न्यू वोल्टेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड हॉल वोल्टेज। ठीक, दूसरा केस ये हो सकता था अगर ये पी टाइप का होता, तब भी आपका जो क्या होता, फोर्स लगता हो कहां की तरफ लगता, नीचे की तरफ। तो माइग्रेशन ऑफ क्या होता, होल की डेंसिटी या पॉपुलेशन वुड हैव बीन वेरी वेरी लार्जर टुवर्ड्स डाउन साइड, और अप साइड में क्या होता, कम होता। अगर आपने फिर से कसम खाया है कि आप ऊपर के क्या प्लेट के वोल्टेज को प्लस और नीचे को माइनस माने हो, तब आपको पता चलता जो आपका रिजल्ट आया है वो कुछ आता माइनस में, -2 -3 जो भी। तो अभी तक आपको कायदे से उस स्पेसिमेन के बारे में ये पता नहीं था कि वो पी टाइप का है कि एन टाइप का है, लेकिन आप जैसे गैल्वेनोमीटर लगाओगे या फिर क्या लगाओगे, वोल्टेज मीटर लगाओगे, ऊपर का अगर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली वोल्टेज पे रखा हुआ है इन कंपेयर विद नीचे का प्लेट, तो डेफिनेटली किसका बना हुआ है, एन टाइप का। और सिमिलरली अगर इस केस में आपने इसको फिर प्लस और फिर माइनस माना है, लेकिन अगर आपका वोल्टेज जो आया वो कितना आया, माइनस का मतलब आपका अपर प्लेट हायर पोटेंशियल पे बैठा हुआ है इन कंपेयर विथ लोअर प्लेट, डेफिनेटली ये किसका बना हुआ है, किसका, पी टाइप का। एंड इवन द सिचुएशन विल रिमेन वेरी सेम फॉर द कंडक्टर ऑल्सो। क्यों होगा कंडक्टर के लिए भी सेम, क्यों, क्योंकि वहां भी केवल आपके पास क्या होंगे, चार्ज कैरियर होंगे। यहां मेजोरिटी कैरियर जो है वो क्या है, आपके पास होल है, लेकिन कायदे से इन कंडक्टर आपके पास चार्ज कैरियर जो होगा वो केवल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो आज के बाद से एक चीज तो समझ में आ गया होगा मेरे भाई, VH अगर हॉल वोल्टेज है, हॉल वोल्टेज के पोलैरिटी से आप ये जज कर सकते हो कि ये पी टाइप का है कि एन टाइप का है। ये है आपका हॉल वोल्टेज, ये क्या है आपका हॉल वोल्टेज। तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपको देखने को मिला है किसमें, एज अ पार्ट ऑफ हॉल इफेक्ट, ये देखने को यही समझ में आया कि सर इससे कायदे से हम ये बता सकते हैं कि ये क्या है, पी टाइप का मटेरियल है, क्या है, एन टाइप का मटेरियल है। ये पहला बेनिफिट है किसका, डेफिनेटली द एक्सपेरिमेंट ऑफ द एरविन हॉल, या फिर क्या मैं बोलूं, द एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन द हॉल इफेक्ट। इस पार्ट को खत्म करो। ये क्लियर है सबको? ये बहुत कंफ्यूज करता है ना डायरेक्शन, थोड़ा अच्छे से समझना पूरा का पूरा। कहीं भी अगर समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल आउट हो जाओगे। एक्सपेरिमेंट में मैं हमेशा बोलूंगा खाली इसको ध्यान रखो, किस डायरेक्शन में कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट था आपके बार के अक्रॉस। ऐसा नहीं सर तो करंट, अरे भाई मैं आपके कंडक्टर में करंट नहीं देख रहा, आपकी स्पेसिमेन में डायरेक्शन ऑफ करंट देख रहा हूं, आप यहां डालो। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड आपने कहां अप्लाई किया था वहां डालो, आराम से क्या निकल जाएगा, फोर्स वेक्टर कैलकुलस तो पढ़ा हुआ है। कल के दिन AX कैप क्रॉस AY कैप ये होगा AZ कैप, AY क्रॉस व्हाट, AY क्रॉस AZ कैप ये होगा AX कैप। हमेशा इस यूनिट वेक्टर के साथ डायरेक्शन जरूर इन्वॉल्व करना, डायरेक्शन अगर प्लस एंड माइनस जरूर इन्वॉल्व करना। क्यों, कल के दिन अगर मैं बैटरी को उल्टा करता तब ये जो EY कैप होता है ये क्या होता, रिवर्स होता। मारा गोली जो आपका क्या होता, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन होता वो क्या होता, -AY कैप में होता। बाकी अगर सिनेरियो सेम होता तो इट वुड हैव बीन -AY कैप गेटिंग मल्टीप्लाइड विद द +AX कैप वुड हैव बीन AZ कैप। इसका मतलब जो आपका फोर्स एक्सर्ट होता वो कहां की तरफ होता, ऊपर की तरफ। फोर्स किस पे लग रहा है, वो इलेक्ट्रॉन होल, कुछ भी हो, फोर्स जो लग रहा है वो क्या है, केवल इस पर्टिकुलर इक्वेशन को गवर्न करेगा। एंड फ्रॉम देयर यू विल बी एबल टू नो किस टाइप का क्या है मटेरियल है। जैसे कि कल के दिन अगर आपने गैल्वेनोमीटर लगाया और यहां पॉजिटिव वोल्टेज इन कंपेयर विथ इस प्लेट का मिला तो कहीं ना कहीं एन टाइप या कंडक्टिंग बार है, अगर रिवर्स मिला तो क्या है, ये पी टाइप है। तो एक बेनिफिट तो मुझे समझ में आ गया कि हॉल इफेक्ट जो पता लगाएगा वो है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर।
कि ये पी टाइप का है कि ये क्या है, एन टाइप का है। ठीक हो गया बात। अब मैं कुछ नहीं करने जा रहा भाई मेरे, अब क्या करने जा रहा हूं, पूरे के पूरे इस कहानी को मैंने पहले वेक्टर एक क्या किया, फॉर्मूला से कनेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन मैंने डायरेक्शन को अलग से एक्सक्लूसिवली डील कर लिया है। और मेरे पढ़ाने का तरीका हमेशा ये होता है कि आप डायरेक्शन को क्या करो, फंडामेंटली अलग से इवेल्युएट करो और यहां से केवल मैग्नीट्यूड डील करो। बच्चे के साथ बेसिक प्रॉब्लम मैंने देखा ये आती है, वो चाहता है कि एक्सप्रेशन में वो क्या करे, डायरेक्शन को भी अकुमुलेट करता चले और मैग्नीट्यूड को भी अकुमुलेट करता चले। बीच में उसको थोड़ा भी प्रॉब्लम आया, प्लस माइनस कहां आया, तो रिजल्ट शायद आंसर तो सही ले आएगा, लेकिन डायरेक्शन में क्या हो जाता है, कंफ्यूज होता है। तो मैंने डायरेक्शन को अलग से डील कर लिया है। आपको यह समझ में आ गया है कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड EH इंड्यूस होगा। अब मैं केवल इसके मैग्नीट्यूड के पार्ट में बात करूंगा, और हमेशा मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा ही रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी हो, जहां बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो। तो मैंने इसके डायरेक्शंस के कंपोनेंट को अलग से डील कर लिया है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस ओवर इट्स मैग्नीट्यूड कंपोनेंट। तो EH वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई मेरे, मैग्नीट्यूड को मारो गोली। सबसे पहले ये क्या है, एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है या क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा VD क्रॉस B, इनका मैग्नीट्यूड, बिकॉज दे आर इन वेक्टर क्वांटिटी। साथ में होगा साइन थीटा और साथ में होगा AN कैप। आप इनका क्या करोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे। AN कैप कुछ नहीं होगा, इट्स अ यूनिट नॉर्मल ऑन द सरफेस विच इज हैविंग द लाइंग ओवर द VD और B। ये वेक्टर क्वांटिटी का कंपोनेंट है, मैं ये देखूंगा पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। इज इट पार्ट क्लियर? अब यहां ध्यान देना, EH वेक्टर का मैंने मैग्नीट्यूड के बारे में केवल डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। सिमिलरली B जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी B। साइन थीटा, यार आपने पहले ध्यान दिया होगा, हॉल ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया पूरे के पूरे इस कहानी में। उसने ये बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है वो दोनों क्या है, ट्रांसवर्स इन द नेचर है। इसका मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो भाई कुछ नहीं, आपके गिवन फंडामेंटल में थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। देख सकते हो यहां पर आपने जो अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस डायरेक्शन पे है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है, इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो यहां से मैं मैग्नीट्यूड निकाल पा रहा हूं किसका, EH का, जो आसानी से होने जा रहा है VD इंटू B। यहां क्या लगा हुआ है, क्रॉस डॉट, कुछ नहीं भाई मेरे, मैं केवल यहां से क्या कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, और डायरेक्शन का कंपोनेंट तो आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो, एक्सट्रैक्ट कर चुके हो। तो EH जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है VD इंटू B। व्हाट इज द EH, मैंने पहले लिखा हुआ है, नाउ इट्स गोना बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉल इफेक्ट। आप मैग्नीट्यूड लिखना चाहो तो इसको डैश डैश से भी रिफर कर सकते हो, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये सब के सब क्या है, मैग्नीट्यूड है। और वैसे भी आप चाहो तो E(H) क्या होता है, वेक्टर लिखूंगा तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, और अगर मैंने वेक्टर नहीं लिखा है तो मैं केवल किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड के बारे में। डायरेक्शन के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बात किया हुआ है। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए अब यहां से क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, अब इस फॉर्मूला से ये देखते हैं। चलो E(H) को आप हॉल वोल्टेज से कैसे क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। ध्यान देना, आपका हॉल वोल्टेज का जो इंडक्शन हुआ है ना, वो किस टर्मिनल के अक्रॉस हुआ है, इस टर्मिनल के अक्रॉस हुआ है। इसका मतलब आपका हॉल इफेक्ट जो जनरेट हुआ है ना, वो इस पर्टिकुलर प्लेट के अलॉन्ग हुआ है, कुछ ऐसा। यहां जनरेट होगा आपका V(H) इस प्लेट के अक्रॉस। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इंड्यूस्ड व्हाट वोल्टेज V के बीच में एक आसान सा रिलेशनशिप होगा। और मैं ये लिख सकता हूं आज के बाद से कि जो E(H) होगा वो होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय द प्लेट डिस्टेंस, और जो प्लेट डिस्टेंस काम आएगा वो ये प्लेट डिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू मैंने ली हुई है D। तो यार ध्यान देना, इसको याद करके मत पहुंच जाना। अगर ये डिस्टेंस को कोई D ना लेके अगर W लेगा तो डेफिनेटली इट वुड हैव बीन EH इज इक्वल्स टू ऑफ VH डिवाइडेड बाय ऑफ D। ठीक, नेक्स्ट देखता हूं मैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप कैसे रिलेट कर सकते हो। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिलेट करने का एक सिंपल सा तरीका है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू ऑफ, क्या होता है ये, बाय द वे मैंने मान लिया कि आपका स्पेसिमेन किसका है, N टाइप का है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैक्सिमम जो क्या होगा ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी होगा वो केवल ड्रिफ्टिंग ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। तो मैंने इसको मान लिया J इज इक्वल्स टू ऑफ NQ। आगे क्या होता है, म्यू N इंटू E, म्यू इंटू E ही क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी V ऑफ D। और यहां जो J है वो क्लियर रखना, वो क्या है, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी जो आपने अप्लाई किया है। तो मैं एक चीज और भी लिखूंगा, यहां जो J है ना वो क्या है,
अप्लाइड ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, अप्लाइड ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। कोई पूछ ले भाई जे की वैल्यू क्या होगी, बाय द वे अगर आपको ये पता है कि ये करंट कितना जा रहा है आई, तो आप इससे आसानी से जे निकाल सकते हैं। क्या होगा, इट विल बी, आपने जो करंट आई अप्लाई किया है किस डायरेक्शन में जाएगा ये करंट आई, डेफिनेटली इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, आई इस डायरेक्शन में। तो ये जो करंट आई है और आप इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर इसका क्या कर दें, डिवीजन कर दें, तो डेफिनेटली यू विल नो द वैल्यू ऑफ जे। क्रॉस सेक्शनल एरिया में कौन कौन सा डायमेंशन यूज होगा, एल यूज नहीं होने जा रहा है, बच्चा इसको कंफ्यूज करके कोई एरिया को एल डब्ल्यू लिख के आ गया है, कोई डब्ल्यू डी लिख के आ गया है, कोई डी एल लिख के आ गया, नहीं भाई। क्रॉस सेक्शनल एरिया में ये जो पार्ट है ना, जो बाहर की तरफ निकल रहा है आपके एक्स के डायरेक्शन में, वो कुछ नहीं है, वो क्या है डब्ल्यू, और जो जेड के डायरेक्शन में है वो क्या है डी। तो कायदे से यहां से मैं क्या कर सकता हूं, जे इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय ऑफ डब्ल्यू इंटू डी। तो कल के दिन अगर आपको डायमेंशन नोन है और यहां से फ्लो ऑफ करंट नोन है, जो जनरली आप में जो न्यूमेरिकल डिजाइन करूंगा वहां नोन होगा, डेफिनेटली जे इज गोना बी एन क्यू वी डी, या फिर मैं लिख सकता हूं जे इज इक्वल्स टू आई डिवाइड बाय डब्ल्यू इंटू डी। और जे क्या है, यहां पर अप्लाइड करंट डेंसिटी है। अग्री करते हैं। यहां ध्यान देना, अगर मैंने एन इंटू क्यू को मान लिया है कैपिटल एन, एन इंटू क्यू को मान लिया है कैपिटल एन, यहां एन क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, या फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर बाय द वे आपको ऐसा यूनिट में लेना है तो पर मीटर क्यूब भी ले सकते हो, लेकिन साथ में आपने इसको क्या किया है, क्यू से मल्टीप्लाई किया। क्यू से मल्टीप्लाई करने का मतलब आपने एक एक चार्ज के गिनतियों को चार्ज के एक्चुअल किससे, पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई किया। या फिर मैं बोलूं कि कायदे से एक चार्ज के पास जो चार्ज की वैल्यू होगी, या फिर एक जो आपके पास क्या रखा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन रखा होगा, उसके पास चार्ज कितना होगा, क्यू माइनस 1.6 × 10⁻19। अगर आप पॉपुलेशन ऑफ चार्ज को एक्चुअल चार्ज की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं होगी, ये चार्ज की डेंसिटी होगी। तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, कैपिटल एन, और इसका यूनिट होगा कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में फ्री इलेक्ट्रॉन ने कितना चार्ज प्रोसेस किया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या है, ध्यान देना, एन जो था वो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, तो कैपिटल एन जो होगा वो क्या होगा, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। अग्री करते हैं बात, चार्ज डेंसिटी। आप इसको यहां फीड करो, तो जे जो आया यहां से कैपिटल एन इंटू वी डी आया, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं रब आउट कर रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं बचा हुआ है इसमें। तो कल के दिन कैपिटल एन लिखा जा सकता है, कैपिटल एन इज इक्वल्स टू जे डिवाइडेड बाई ऑफ वी डी। अब जे चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, एन क्यू वी डी भी लिख सकते हैं, जो चाहे वो लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, आई डिवाइडेड बाई ऑफ डब्ल्यू डी, आई डिवाइडेड बाई ऑफ डब्ल्यू डी इंटू कितना, वी डी लिख सकते हैं सर। तो J इज इक्वल्स टू ऑफ N इंटू वी डी, और यहां से आप N की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। व्हाट इज द N ओवर देयर, N इज नथिंग बट स्मॉल n इंटू क्यू। तो कल के दिन ये भी निकाला जा सकता है, क्यू नीचे आया, ये क्या है, डब्ल्यू डी, ठीक। कल के दिन इवन हॉल वोल्टेज ऑफ VH भी निकाल सकते हो, VH भी निकाल सकते हो। व्हाट इज अ VH, VH इज नथिंग बट EH इंटू कौन सा डिस्टेंस, D डिस्टेंस। तो VH इज गोना बी D टाइम्स ऑफ E ऑफ H। E ऑफ H क्या है अगर आप निकालना चाहोगे तो, सॉरी वेयर इट इज, तो कुछ नहीं, चीजों को अपन क्या कर सकते हैं, केवल कोरिलेट कर सकते हैं। कोरिलेट कैसे किया जा सकता है, चलो यहां पर अगर बाय द वे मैं देखता हूं, व्हाट इज, तो आराम से यहां क्या निकाला जा सकता है, VH भी निकाला जा सकता है। तो VH इज इक्वल्स टू ऑफ D टाइम्स ऑफ EH। व्हाट इज द EH ओवर देयर, यहां ध्यान देना, EH इज इक्वल्स टू ऑफ D टाइम्स ऑफ EH इज इक्वल्स टू ऑफ VD। VD कहीं निकाला हुआ है आपने, डेफिनेटली निकाला हुआ है यहां। VD इज इक्वल्स टू क्या होगा, J डिवाइडेड बाय ऑफ कैपिटल N इंटू क्या होगा, B होगा। चलो J को अगर थोड़ा और एक्सट्रापोलेट करूं तो J इज इक्वल्स टू कितना है, I डिवाइडेड बाय ऑफ W इंटू डी इंटू कितना होगा, B होगा। W और W गया, यहां से क्या निकल जाएगा, I डिवाइडेड बाय ऑफ W इंटू क्या निकल जाएगा, B।
ऐसे कुछ है, ये है आपका VH की वैल्यू। और कुछ छूट रहा है तो देख लेंगे। VH वेयर इट इज, या VH इज इक्वल्स टू D इंटू EH, EH इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग बट वेयर इट हैज गॉन, ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू J बाई N, और साथ में होगा D का मल्टीप्लिकेशन और होगा B का मल्टीप्लिकेशन। कुछ छूट रहा है क्या, या N इज देयर, ठीक। और एक चीज ध्यान देना, 1/n is also referred as Hall coefficient. What it's referred as a Hall coefficient. तो कल के दिन VH can also be written as I divided by of 1/n को क्या लिख सकता हूं मैं, हॉल कोएफिशिएंट को H of C भी रिफर करते हैं, कई बुक में R of H भी रिफर किया गया है। तो अब इससे होगा क्या, ध्यान देना ना, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। इससे मैं कंक्लूड क्या कर सकता हूं, देखो कंक्लूड ये कर सकता हूं मैं, कल के दिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रापोलेट करता हूं तो यहां से जो n है, कैपिटल N, वो क्या है, n इंटू क्यू के बराबर है। आप सबसे पहले यहां लेके जाओ, कैपिटल N इज इक्वल्स टू ऑफ I डिवाइडेड बाई ऑफ VH इंटू W इंटू कितना B। n जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल n, ठीक है, स्मॉल n डिवाइडेड बाई ऑफ I Q VHW इंटू B। और ये जो फॉर्मूला है ना, इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्यों है, कल के दिन अगर आपने अप्लाई किया है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और आपने अप्लाई किया है क्या, इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको डेफिनेटली I और B की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नोन होनी चाहिए। नोन हो गई। आपने गैल्वेनोमीटर लगा के आपने क्या चेक कर लिया, V ऑफ H की वैल्यू चेक कर लिया, तो आपको V ऑफ H भी क्या हो गया, नोन हो गया। कहीं ना कहीं आपने जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए एक स्पेसिमेन लाया था, उसमें डायमेंशन W की वैल्यू तो आपको नोन होगी। Q आपको डेफिनेटली 1.6 × 10⁻19 रखना होगा। और आप जब ये डेटा रखे ना, तो क्या निकल चुका है, N की वैल्यू, और N जो है वो क्या है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। फिर से रिपीट करूंगा भाई, अगर आपने I और B तो अप्लाई किया है ना, अगर ये नोन होगा, VH आपने नाप लिया, तो किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, कल के दिन N की वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा तरीका, कल के दिन पूरे के पूरे इस केस को रिवर्स कर सकता हूं मैं, मान के चल रहा हूं जो आप स्पेसिमेन लेके आए हो ना, वहां आपको N की वैल्यू नोन है, आपको N की वैल्यू नोन है, तो आप यहां से B की वैल्यू निकाल सकते हो। या फिर मैं बोलूं, आपने जो अप्लाई किया है क्या, इलेक्ट्रिक करंट I एम्पियर्स, वो नोन है। आपको जो VH इंड्यूस्ड हुआ है, आपने गैल्वेनोमीटर से नाप लिया है। आपको W डायमेंशन की वैल्यू नोन है, और इवन आपको यह भी पता है कि डोपिंग कंसंट्रेशन, या फिर मैं ये बोलूं फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन अक्रॉस दी बार अगर आपको नोन है, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी निकाल सकते हो। इसका मतलब कल के दिन हॉल इफेक्ट का यूज किसके लिए किया जा सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का इवेल्युएशन करने के लिए भी किया जा सकता है। तो अगर मैं बेसिक मोस्ट अगर एप्लीकेशन देखता हूं किसका, हॉल इफेक्ट का, तो पहला होगा मेजोरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन के इवेल्युएशन का, और जो दूसरा बेसिक रिक्वायरमेंट होगा वो हो सकता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अराउंड दी व्हाट विसिनिटी, B का तो लिख लेंगे एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन है, क्या कर सकते हो आप, मेजोरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इवैल्यूएशन। इस केस में N है, कल के दिन में यही केस हो सकता था P का, मेजोरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इवैल्यूएशन। दूसरा इवैल्यूएशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इवैल्यूएशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और यार एक चीज ध्यान देना, कल के दिन अगर आपको N पता है तो कल के दिन आप सिग्मा भी निकाल सकते हो, म्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन ये दोनों के दोनों जो आपने आउटपुट निकाला है ना, वो उसके बाई प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहां दो कंपोनेंट निकालने की कोशिश करता हूं, N और B। साथ में मैं ये कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं कि N टाइप का मटेरियल था या P टाइप का मटेरियल था, वो एक्सक्लूसिवली आप कहां से इवेल्युएट करेंगे, अपने डायरेक्शन के कंपोनेंट जो मैंने फर्स्ट हाफ में डील करने की कोशिश की। थोड़ा सा ध्यान देना, यहां जो VH है, मैं रिपीट कर दूं, VH है जो हॉल वोल्टेज है, RH है वो क्या है आपके पास, हॉल कोएफिशिएंट है जो होता है 1/n के बराबर। 1/n के बराबर होगा तो अगर हॉल इफेक्ट या फिर हॉल इफेक्ट के कोएफिशिएंट, हॉल कोएफिशिएंट का अगर यूनिट के बारे में बात करूं, द यूनिट ऑफ n वाज कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब, सो द यूनिट ऑफ RH व्हिच इज इक्वल्स टू 1/n, ये होगा सेंटीमीटर क्यूब पर कूलम। इज दैट पार्ट क्लियर? मेरे हिसाब से इतना कुछ हो जाने के बाद फटाफट मैं अगर देखूं तो लिस्ट डाउन कर सकता हूं कि आपने क्या पढ़ा तो नहीं, मैं ये बोल सकता हूं कि कौन कौन से पैरामीटर्स पढ़े हैं, तो आप लोगों को एक फेयर आइडिया आ जाएगा। और मेरे हिसाब से आप लिख भी लेना, नहीं तो कंफ्यूज करते हो। ठीक, सबसे पहला कंपोनेंट यहां लिखूंगा ई, ये क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड ई फील्ड। यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर सेंटीमीटर। EH ये क्या है, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी क्या होगा, वोल्ट पर मीटर।
ठीक। नेक्स्ट जो हो सकता है वो होगा VH, हॉल वोल्टेज। हॉल वोल्टेज, वोल्टेज डेफिनेटली वोल्टेज है तो वोल्ट में होगा। नेक्स्ट RH, ये है हॉल कोएफिशिएंट, हॉल कोएफिशिएंट, और ये जो होगा वो किस में होगा, सेंटीमीटर पर कूलम में होगा। N, कैपिटल N इज नथिंग बट दी चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर, चार्ज डेंसिटी ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर। और ये जो होगा वो किस में होगा, अभी तक होता था नंबर्स पर सेंटीमीटर क्यूब, चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। I जो है वो क्या है, अप्लाइड करंट, अप्लाइड करंट, करंट डेफिनेटली ये किस में होने जा रहा है, एम्पियर्स में होने जा रहा है। J, अप्लाइड ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, अप्लाइड डी करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ये अप्लाई जो किया है, आपको ये करंट I यूज करना है और डिवाइड में क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है, तो ये होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चलो सेंटीमीटर क्यूब ले लिए तो सेंटीमीटर ही ले लो, कोई सुनिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी रखना, तो अगर बाय द वे आपको एक SI में लेना है तो सबका SI में लो। सिमिलरली LWD, ये क्या है, डायमेंशंस ऑफ द बार है, डायमेंशंस ऑफ द बार है। और कुछ छूट रहा है, प्रोबेबली यस। N, ये क्या है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, मेजोरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, यूनिट क्या होगी, पर सेंटीमीटर क्यूब। कल के दिन N की जगह में मेजोरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इन केस ऑफ P टाइप ऑफ प्रोब में क्या होता है, ये डेफिनेटली वुड हैव बीन क्या होता है, ये होल कंसंट्रेशन, और उस केस में होता है फिर से पर सेंटीमीटर क्यूब। और क्या बच गया इसमें डिटेल, बी अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी MFD, और यूनिट क्या होगा इसका, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या मैं बोल सकता हूँ टेस्ला, क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, टेस्ला। और क्या बच गया, IWVH, एवरीथिंग हैज डन, व्हाट एल्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, और ये अप्लाई किया गया है या इंड्यूस किया गया है, अप्लाइड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अप्लाइड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डेफिनेटली इट विल बी इन SI मीटर पर सेकेंड। तो इतने कुछ पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं, आसानी से समझने की कोशिश करना। ये E अप्लाइड है या इंड्यूस्ड है, अप्लाइड है, इंड्यूस्ड है, और वैसे भी ये कायदे से कुछ भी नहीं बोल सकता, इंड्यूस्ड है, अप्लाइड, ये हॉल कोएफिशिएंट है। N क्या है, स्मॉल n इंटू क्यू, कल के दिन हो सकता है स्मॉल p इंटू क्यू, अगर ये क्या हो आपका P टाइप का मटेरियल है। I, ये जो है फिर से अप्लाइड करंट है। J, ये फिर से क्या है, अप्लाइड करंट डेंसिटी है, ये डायमेंशंस ऑफ द बार है। N जो है वो कुछ नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन केस ऑफ N टाइप, और ये कल के दिन होगा होल कंसंट्रेशन इन केस ऑफ P टाइप। B, ये फिर से क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। VD फिर से क्या है, चार्ज कैरियर की ड्रिफ्टिंग है जो आपने अप्लाई की है। तो इतने पैरामीटर्स को आप कनेक्ट कर लेंगे तो आपको एक फेयर आइडिया होगा किसके बारे में, रिगार्डिंग दी हॉल। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं अगली बार जो मैं न्यूमेरिकल लूंगा आपको एक थरो आइडिया होगा, और इस आइडिया में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कुछ ये होगा। मैं फिर बोल रहा हूं आपको केवल एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये इसका मॉड लोगे साइन थीटा एट 90 डिग्री हो जाएगा 1। आप यहां से केवल कैलकुलेशन करना चालू करें। EH को लिख सकते हैं VH/D, VD को लिख सकते हैं, VD को J इक्वल्स टू क्या होता है, NQ म्यू N इंटू E, NQ म्यू इंटू E जो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, तो वहां से आप VD निकाल सकते हैं जो होगा J डिवाइडेड बाय ऑफ N इंटू Q। N इंटू Q को आपने कैपिटल N लिया, और यहां से आप लिख सकते थे VD इक्वल्स टू कितना, देखो यहां देखो VD इक्वल्स टू J डिवाइडेड बाय ऑफ कैपिटल N, J डिवाइडेड बाय ऑफ कैपिटल N आप लिख सकते थे। चीजों को चेंज करोगे सो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट कुछ भी प्रॉब्लम कहीं भी पूछा जा सकता है। तो मैंने इसके हर एक डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश की थी, इंक्लूडिंग इट्स डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। बस थोड़ा सा पेशेंटली आप देखो, एंड डेफिनेटली you will be having the thorough idea about the Hall effect. Is that part clear? Thank you very much.